आज मैं बनाऊंगी मूंग और मसूर की बहुत मज़ेदार सी दाल। इसकी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो है मेरे चैनल पे नए, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की बहुत मज़ेदार सी दाल। ये बहुत मज़े की बनती है। तो जिसके लिए मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी आधा आधा पाव। ये कुल मिला के 1 पाव बनती हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी आप नोट कर लें। एक बड़े साइज़ का टमाटर जाएगा, एक प्याज ले लिया मैंने, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया तकरीबन 1 चम्मच। और मसालों में इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। और बाद में मैं तड़का लगाऊंगी ज़ीरे का और गोल वाली लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्चों का। इसका तड़का बड़े मज़े का लगता है इस दाल में। और चावलों के साथ इसको बनाएं तो बहुत ये मज़े की लगती है। इसको मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम लगाएंगे वेट 3 से 4 मिनट के अंदर ये हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपने वेट नहीं लगाना। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन आधा कप। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो इतना कलर ही हमें चाहिए, ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। तो इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें अदरक लहसुन की भी मैंने बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अदद टमाटर। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखें टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी तमाम अदद मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, कुछ धनिया पाउडर, हल्दी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले ना जले हमारे। इसकी करूँगी मैं बुनाई 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना अच्छा मसाला हमारा भुनेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा दाल में, इतनी मज़े की दाल हमारी बनेगी। तो इसको मैं पानी का छींटा लगा के 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें मैंने अच्छी तरह से मसाले की बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमने भूनना नहीं। जितना हम दाल को भूनेंगे वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो बस हमने इसको मिक्स करके तो मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी। इसको मिक्स करूँगी। इसको मैं वेट लगा दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा आपने वेट नहीं लगाना क्योंकि ये दाल बहुत जल्द हो जाती है। मिनट में इसको लगा दूँगी वेट। और यहाँ पे देखें तकरीबन 4 मिनट हो गए थे और जो दाल है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी गल गई है, ये देखें। और अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक फ्राई पैन। उसमें मैं डालूंगी ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च। तो इस तड़के की खुशबू बहुत अच्छी लगती है दाल में। एंड पे आप भी ज़रूर लगा के इसको देखिएगा। कुछ लोग सिर्फ तड़का लगाते हैं, मसाला भून के इस दाल को नहीं खाते। तो मसाला भून के जो दाल में टेस्ट आता है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे देखें अभी हमारा हो रहा है तड़का तैयार। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किया करें प्लीज़। हम इतनी एफर्ट करते हैं तो आप भी हमारे साथ कुछ तामन किया करें। तो यहाँ पे देखें जी हो रहा है हमारा तड़का तैयार। बस तड़का हमारा हो गया तैयार। अब मैं डालूँगी इसको दाल के ऊपर। तो यहाँ पे देखें तड़का भी मैंने लगा दिया है और बहुत टेस्टी ये दाल बनी थी। तो ये थी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।